हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो PYQs प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर अगला एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपका BPSC TRE4 हो या नेट JRF की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये आप लोगों को ये सीरीज़ जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो PGT, आप TGT PGT इन दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत से प्रश्न कर रहे हैं। तो इसमें 2 सेट मैं करवा चुकी हूँ, आज यह तीसरा सेट है, सेट 3। और इसमें हम लोग स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार से जुड़े हुए मिले जुले प्रश्न हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि किसने कहा कि समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसका है? तो ये स्वतंत्रता के लिए, ये जो है स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, लिबर्टी। तो किसने कहा है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड एक्टन। तो लॉर्ड एक्टन इन्होंने यह कथन दिया है कि समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को क्या किया है? तो अर्थहीन किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन, JS मिल, लेनिन, जर्मी बेंथम, लॉर्ड एक्टन, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर डी, लॉर्ड एक्टन ही इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड एक्टन, यानी कि ऑप्शन डी। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखते हैं कि स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है। स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना कहाँ संभव है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में। किसमें? तो लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता एवं समानता का सामंजस्य जो है प्राप्त करना संभव है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 4 में क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? तो फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इसमें कह रहा है कि किसका समर्थन किया था, कौन से कॉन्सेप्ट का समर्थन किया था? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्राकृतिक अधिकार। तो इनका क्या था कि फ्रांसीसी हो या अमेरिकी क्रांति हो, इनका मुख्य आधार ही था प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? तो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। दोनों देशों ने जो है वो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, बंधुत्व जैसे प्राकृतिक अधिकारों के लिए क्रांतियाँ की है। कौन? तो फ्रांसीसी और अमेरिकी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन किसका है? देखिए, जो हम लोग अभी पॉलिटिकल कंसेप्ट यानी कि राजनीतिक अवधारणा, या इसको आप राजनीतिक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, तो इससे जुड़े हुए हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। आपको मैं एक बार एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि हम लोग को क्या क्या PGT में या फिर TGT में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और जो आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हो। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन किसका है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी किसका है? तो ये पोलार्ड का यह कथन है। पोलार्ड जो थे ये स्वतंत्रता तथा समानता के पूरक विचारकों के मानने वाले थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अवरोधों का, प्रतिस्पर्धाओं का, विशेषाधिकारों का या सामाजिक वर्गों का। तो यहाँ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, विशेषाधिकारों का। किसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, विशेषाधिकारों का। तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में थोड़ा व्याख्या करना चाहेंगे कि समानता से अभिप्राय क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है जिनके कारण सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके। किसी भी समाज में विशेषाधिकारों को समाप्त करना आवश्यक है, यानी कि किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है क्या। लोकतंत्र, तानाशाही में, अल्पतंत्र में, अभिजातंत्र में, किसमें सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। तो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में, ऑप्शन ए, है ना। कैसे, तो राजनीतिक समानता से क्या मतलब है कि सबको अधिकार प्राप्त हो तथा हर व्यक्ति को शासन के कार्यों में भाग लेने जैसी राजनीतिक समानता देना लोकतंत्र का मुख्य आधार है। कि हर व्यक्ति किस में भाग लेगा, हर व्यक्ति को शासन के कार्यों में, किसमें, शासन के कार्यों में जो है वो भाग लेने जैसी राजनीतिक समानता है वो सबको मिले। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदृष्टि अंतःकरण पर आधारित हो। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं आपको कथन आधारित, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो है वो राजनीतिक सिद्धांत से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से प्रश्न को करना होगा। हो सकता है आप इसको नोट डाउन कर ले कॉपी में कि किसने कौन सा कथन कहा है, तो ये होगा, आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। लेकिन अभी एक बार आप इसको अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन कैसे, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चंस ही बनते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए। चलिए आते हैं प्रश्न पे। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदृष्टि अंतःकरण पर आधारित हो। तो निम्नलिखित में कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है। देखिए यहाँ पे उदारवाद, बहुलवाद, समाजवाद और फांसीवाद ऑप्शन में है। तो ये जो है जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे आप लोगों ने उदारवाद के बारे में पढ़ा होगा, समाजवाद के बारे में पढ़ा होगा, फांसीवाद के बारे में, बहुलवाद, तो इससे भी हम जुड़े हुए प्रश्न लाएंगे एक एक करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उदारवाद, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो उदारवाद की जो रुचि होती है, रुचि का जो विषय रहा है स्वतंत्रता की संकल्पना, वो उदारवाद की एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। इसमें क्या होता है कि उदारवादी सिद्धांत जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है। स्वतंत्रता 2 तरह के होते हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। तो जो उदारवादी होता है वो किस पे बल देता है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता पे। किस पे बल देता है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता पे यह बल देता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं। कौन सा, जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे के इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं किस चीज़ पे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्ति स्वतंत्रता पे। किस पे जोर देते हैं, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे जोर देते हैं। और इनका मानना होता है कि राज्य का विकास होता है, जबकि मार्क्सवादी समाजवाद व्यक्ति स्वतंत्रता की बात नहीं करता। जनतंत्रीय समाजवाद किसकी बात करता है,
राज्य का विकास होता है, लेकिन मार्क्सवादी जो होते हैं वो व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। अब हम लोग आते हैं इस सीरीज के लास्ट प्रश्न पे। आज हम लोग जो है सेट 3 में कुल 10 प्रश्न ही देखेंगे, और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें लगभग आपके 25 प्रश्न का सेट हम लोग बनाएंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज का इस सेशन का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। समानता के उदारवादी विचार से यहाँ पूछ रहा है, उदारवादी विचार से कौन सा समानता अनुरूप नहीं है? तो आर्थिक समानता हो जाएगा। कैसे? तो समानता का उदारवादी अगर दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो पाएंगे कि कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक समानता, ये दोनों बात जो है ये प्रमुखता से करता है, और आर्थिक समानता का यह पक्षधर नहीं होता है। कौन? तो उदारवादी विचारधारा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कुल हम लोग 10 प्रश्न किए हैं। अगला जो आएगा आपका वीडियो उसमें हम लोग कुल 25 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। और यह सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।